जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब क्लास में। आज हम लोग देखेंगे 72वीं बीपीएससी जो मेंस होने वाला है। तो उसका पहला नंबर देखिए, प्रैक्टिस सेट क्या होगा एडिटोरिया का। और आप लोग नए हैं तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, पहला नंबर प्रश्न देखिए, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन और उसकी स्थापना संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 2 और 4। चलिए देखिए, एक में क्या, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में किया गया, जिसमें 72वीं सदस्यों ने भाग लिया। और 2 में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संस्था का नाम राष्ट्रीय संघ से बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। देखिए 4 में क्या है, स्थापना के संदर्भ में भारत का वायसराय लॉर्ड डॉफरिन थे और अधिवेशन के महासचिव एओ हुम थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न क्या है। 2 नंबर प्रश्न देखिए, स्वदेशी आंदोलन के प्रसार और नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, सूची 1 में नेता है, सूची 2 में क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हो जाएगा सैयद हैदर राजा। ये हो जाएगा 2 में दिल्ली। और ऑप्शन बी हो जाएगा चिदम्बरम पिल्लाई। ये हो जाएगा 3 में मद्रास प्रेसिडेंसी। लाला लाजपत राय हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 में हो जाएगा पंजाब और उत्तर प्रदेश। लोकमान्य तिलक हो जाएगा, ये जो है 4 में मुंबई और बम्बई और पुणे। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या होगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए, कानपुर षड्यंत्र केस 1924 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी पर मुकदमा नहीं चलाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भगत सिंह। 4 नंबर प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनी ने किसे आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इलाहाबाद को। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न क्या है। रेलवे का सर्वाधिक विकास एक्स के काल में हुआ, जबकि रेलवे बजट को आम बजट से अलग वाई की सिफारिश पर किया गया। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्स कर्जन और वाई एकवर्त समिति। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बताइएगा निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसे पूरा देखिए क्या होगा। इसे बोला निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसे बोला उपयुक्त कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केवल 3 युग्म, केवल 3 युग्म। सूरत अधिवेशन 1907 उदारवादियों द्वारा लाला लाजपत राय का नाम अध्यक्ष पद हेतु प्रस्तावित। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध संगीति के संबंध में सही है। सही उत्तर चुनने बोल रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 प्रथम संगीति राजगिरी में हुई थी, बिल्कुल सही है। द्वितीय संगीति वैशाली में हुई थी, बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न क्या है। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों के सही कालानुक्रम का चयन करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला हो जाएगा हैदराबाद, उसके बाद हो जाएगा मैसूर, उसके बाद हो जाएगा अवध, उसके बाद हो जाएगा पेशवा, उसके बाद हो जाएगा सिंधिया। बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। ब्रह्म समाज के दूसरे विभाजन एवं साधारण ब्रह्म समाज 1878 की स्थापना के पीछे मुख्य कारण था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी अल्प आयु पुत्री का विवाह कुछ बिहार के राजा से करना। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आनंद मोहन बोस। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, एनी बेसेंट
और थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। इसमें बोल रहा है गलत कथन का चयन करने, तो इसका गलत कथन हो जाएगा सी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष वर्ष 1925 में बनी। बाकी इसमें देखिए ए सही है, बी सही है और डी सही है। इसमें सी जो है सो गलत है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, अहमदिया और बहावी आंदोलन के संबंध में सत्य कथन का पहचान करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें सत्य कथन ए हो जाएगा। अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया, जबकि बहावी आंदोलन मूल इस्लाम को पुनर्गठित करने के लिए सक्रिय था। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या होगा, निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ और फ्रांसीसियों ने अपनी भारतीय फैक्ट्रियां वापस प्राप्त की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेरिस की संधि। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आइए, 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। देखिए सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसमें कोई भी असत्य नहीं है, सभी सही है। देखिए एक में क्या है, इस विद्रोह का एक प्रमुख कारण तीर्थ स्थानों की यात्रा पर अंग्रेजों द्वारा लगाया गया प्रतिबंध था, बिल्कुल सही है। दो में देखिए वॉरेन हेस्टिंग को इस विद्रोह को दबाने का श्रेय दिया जाता है, बिल्कुल सही है। बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ इसी विद्रोह पर आधारित है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न क्या है। धन के बहिर्गमन के बारे में निम्न में से किस राष्ट्रवादी नेता ने 1872 में पुणे में दिए गए व्याख्यान में कहा कि राष्ट्रीय पूंजी 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा बाहर ले जाया जा रहा है। तो बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसने कहा था? महादेव गोविंद नरांडे। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, हिंद स्वराज निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। 17 नंबर प्रश्न देखिए, किस सातवाहन शासक ने स्वयं को एक ब्राह्मण कहा और क्षहरात वंश का नाश करने का दावा किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी। 8 नंबर प्रश्न देखिए, सातवाहन शासन ने कटक और अस्कंधावर शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में होता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सैन्य व्यवस्था। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बताइए अनेकादातवाद का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्य के बहुयामी स्वरूप का सिद्धांत। 20 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर पहली बार देवताओं की छवि अंकित हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुषाण। आप लोग से प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, S.N. राव। 22 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहगोरा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट की स्थापना किए वर्ष की थी? दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट की स्थापना किए वर्ष की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 753 ईस्वी में। 24 नंबर प्रश्न देखिए, चोल शासन में पल्ली चंदम किसको वर्णित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दान दी गई भूमि को। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अष्टप्रधान का भाग नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
मामल त्वदार। मामलतदार। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने माप हेतु रस्सी के स्थान पर काठी व मानक घड़ी छड़ी का प्रयोग किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिवाजी। प्रश्न फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने माप हेतु रस्सी के स्थान पर काठी व मानक छड़ी का प्रयोग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवाजी। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 27 नंबर प्रश्न क्या है बताइएगा। निम्नलिखित में से गलत का मिलान करें। मुगल अधिकारी है और संबंधित क्षेत्र है, इसमें गलत चुनने बोल रहा है, तो इसका गलत क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिकंदर जिले का प्रमुख कृषि अधिकारी, ये जो है इससे गलत हो जाएगा। चलिए बाकी अमल गुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी ठीक है। बक्सी प्रांतीय सेना प्रधान बिल्कुल सही है। अब कोतवाल नगर प्रधान बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 28 नंबर प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद किसके दरबार में था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अकबर। 29 नंबर प्रश्न देखिए, युद्ध स्थल में मारा जाने वाला मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इब्राहिम लोदी। 30 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलाउद्दीन साबिर। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार का कारोबार करना बंद कर दिया और केवल ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर शासन किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो चार्टर अधिनियम 1833। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा डी बारदोलोई। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के संविधान की अनुसूची के संदर्भ में गलत युग्म का पहचान करें। इसमें बोल रहा गलत कथन को चुनिए, तो इसका गलत हो जाएगा छठी अनुसूची अनुसूचित जनजातियों का प्रकाशन। अब दूसरी अनुसूची जो है वेतन भक्तों के संबंधित है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और चौथी अनुसूची राज्यसभा के सीटों का आवंटन बिल्कुल सही है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों का प्रकाशन बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 34 नंबर प्रश्न, राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बड़ा उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ले देखिए, तो पहला देखते हैं, राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकते हैं जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करते हैं। ये जो है बिल्कुल सही है। और दूसरा देखते हैं, दो में क्या है, संविधान में राज्यों में मंत्रियों की कानूनी जवाबदेही की प्रणाली के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ये भी जो है सो बिल्कुल सही है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 35 नंबर प्रश्न देखिए, किसी राज्य में मुख्यमंत्री के इस्तीफे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए सही कथन को चुनने बोल रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहले छोड़िए, पहले देख लेते हैं, एक नंबर देख लेते हैं, मुख्यमंत्री के इस्तीफे से पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। दूसरा में क्या है, दूसरा में क्या है, राज्यपाल के तत्काल भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 लागू करना होगा। नहीं, ये गलत है। 3 नंबर देखते हैं,
राज्यपाल वर्तमान मंत्रिपरिषद से कार्यवाहक सरकार के रूप में कार्य जारी रखने का अनुरोध कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 3 सही है। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा अनुच्छेद पंचायत के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 343 के अनुच्छेद 343 के। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखिए, 2026 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत संघ के मामले में मासिक धर्म स्वास्थ्य को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 21। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखिए क्या होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए आवश्यकता किसकी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों सदन में अलग अलग विशेष बहुमत की। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखिए क्या होगा, नंबर प्रश्न देखिए, भारत के संविधान मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों का प्रावधान करता है, लेकिन इन प्रतिबंधों की उचितता तय करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें बोले दिए गए कथनों का सही कथन चुनें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1, 2 और 4। 1 में क्या है, आम जनता के हितों की रक्षा। 2 में है प्रचलित सामाजिक मूल्य और सामाजिक जरूरतों इसमें बाधा ना बने। 4 में है सामूहिक या सार्वजनिक हित व्यक्तिगत अधिकारों पर प्रतिबंध को उचित ठहरा सकते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या होगा, 40 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के संसद के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 कथन। केवल 2 में क्या है, आमतौर पर किसी सदन के शस्त्रावासन तब होता है जब उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया हो, लेकिन राष्ट्रपति को संवैधानिक रूप से किसी सदन का शस्त्रावासन करने से तब भी नहीं रोका जा सकता है जब वह सत्र में हो। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या होगा, चलिए 41 नंबर प्रश्न देखिए, खर्गद्वीप निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईरान। 42 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अलकनंदा और पिंडार नदियों का संगम स्थल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्णप्रयाग। 43 नंबर प्रश्न देखिए, पेन्नायार नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है जो किन राज्यों से होकर बहती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु और कर्नाटक। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखिए, क्राजल डमरू मध्य जिसे डेविल स्नेक शैतानी की गर्दन भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखिए, पुलामू बेबियार या दहिया खेल पोड़ू है बताइए। पामलू बेवार या दहिया खील पोड़ू है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि पद्धतियों के प्रकार। चलिए 46 नंबर प्रश्न देखिए, बैरन द्वीप के एक जलवायुमुखी द्वीप है जो स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्री विजयपुरम के उत्तर पूर्व में। 47 नंबर प्रश्न देखिए, बेन्नरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखिए,
उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में होने वाले वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 3। 1 और 3। एक में है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले पश्चिम विक्षोभ, 3 में है उप उष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बताइए। पश्चिमी यूरोप की मृदु सौम्य जलवायु के लिए कौन सी जलधारा जिम्मेदार हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखिए। ग्रहीय पवनें या स्थायी हवाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो 50 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 3। 1 और 3। एक में है व्यापारिक पवनें उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों से भूमध्यीय निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है। 3 में है ध्रुवीय पूर्वी पवनें ठंडी और शुष्क हवाएं होती है। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखिए। चुंबकीय क्षेत्र के मापन की इकाई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेस्ला। 52 नंबर 53 देखिए। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्युमिनियम। 53 नंबर प्रश्न देखिए। यदि कोई 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु नियत वेग से चल रही है तो परिमाणीय बल कितना होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0। चलिए अगला 54 नंबर प्रश्न देखिए। 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 55 नंबर देखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सॉल्व करना होता है तो उतना सॉल्व यहाँ पे नहीं होगा, उतना स्पेस नहीं है, इसीलिए सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए 56 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गुरुत्वीय त्वरण से सही संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें कोई भी सही नहीं, सभी गलत हैं। 57 नंबर प्रश्न देखिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंठावन नंबर प्रश्न देखिए। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनंत। किसी चालक के समय सापेक्ष विद्युत आवेश का प्रवाह कर की दर को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत धारा। चलिए 60 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बोला कौन सा उत्तर सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल एक। केवल एक में क्या, लघु पतन तब होता है जब विद्युतमय और उदासीन तार सीधे संपर्क में आ जाए। चलिए 61 नंबर प्रश्न देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देखिए। ऑक्टेन संख्या किसका माप है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईंधन का गुणवत्ता। 63 नंबर प्रश्न देखिए। डाबेराइनर का तीर्घ सिद्धांत में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। 64 नंबर प्रश्न देखिए। निस्तापन में अयस्क को कैसे गर्म किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायु की सीमित मात्रा में या अनुपस्थिति में। 65 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है
हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। ग्रेफाइट, 3 में ग्रेफाइट ताप एवं विद्युत दोनों का सुचालक होता है। चलिए 66 नंबर प्रश्न देखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 67 नंबर प्रश्न देखिए, कठोर एवं मृदु साबुनों के विषय में असत्य कथन का पहचान कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कठोर साबुन जल में अधिक विलय होते हैं, जबकि मृदु साबुन जल में कम विलय होता है। ये बिल्कुल गलत है, मगर ए, बी और डी बिल्कुल सही है। चलिए 68 नंबर प्रश्न देखिए, थर्मोप्लास्टिक में किस प्रकार के बहुलक पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेखीय एवं तृतीयक संयोजक बहुलक। 69 नंबर प्रश्न देखिए, पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिज्वारकारी एवं पड़ाहारी। चलिए 70 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। एक में है बहिःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को हार्मोन कहते हैं, और 2 में है अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को एंजाइम कहते हैं। चलिए दोनों सही है। चलिए 71 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शैवाल और कवक के बीच संबंध को दर्शाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहजीविता। चलिए 72 नंबर प्रश्न देखिए, जिन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है उसमें सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली। 73 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉप कोडॉन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 74 नंबर प्रश्न देखिए, पौधों में फ्लोएम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोजन के परिवहन के लिए। 75 नंबर प्रश्न देखिए, मानव शरीर में हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शरीर के तापमान और भूख को नियंत्रण करना। चलिए 76 नंबर प्रश्न देखिए, कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। 77 नंबर प्रश्न, कोशिका सेल की खोज और कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। केवल 2 में क्या है, सलीडेन और स्वर्ण के प्रस्तावित किया कि सभी जीवित जीव कोशिका से बने होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं। चलिए 78 नंबर प्रश्न देखिए, सेब में हम जो भाग खाते हैं वह है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुष्पासन। 79 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा विटामिन शरीर के लिए संश्लेषित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन डी। 80 नंबर प्रश्न देखिए, बायोमेट्रिक जो हाल ही में समाचारों में था क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गगनयान मिशन के लिए डिजाइन किया गया एक महिला सेमी ह्यूमनॉइड रोबोट। चलिए 81 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3। इसमें बोल रहा है सही कथन का चयन करें। तो 1 में भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को लक्षित करने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का उपयोग करता है। 3 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में सेवाओं शामिल होती है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक WPI में नहीं। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 82 नंबर प्रश्न। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की अपेक्षित वास्तविक GDP दर वृद्धि दर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6.8 से लेकर 7.2%। चलिए 83 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा है। चौरासी नंबर प्रश्न देखिए, वर्तमान में भारत में विश्व का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरा। 85 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। 86 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय घाटे को सही ढंग से परिभाषित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुल व्यय राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। चलिए 87 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2 सही है। 1 में पूंजीगत प्राप्तियां देनदारियों उत्पन्न करती है या संपत्तियों को कम करती है। 2 में उधार लेना पूंजीगत प्राप्तियां हैं। 88 नंबर प्रश्न, बिहार बजट 2026-27 के अनुसार राजकोषीय घाटा GSDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2.99%। आठवीं पंचवर्षीय योजना को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा LPG सुधारों की शुरुआत। चलिए 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फसल को उसके मौसम का सही ढंग से मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मक्का खरीफ, बिल्कुल सही है। चलिए 91 नंबर प्रश्न देखिए, मौर्यकाल का प्रसिद्ध बैल शीर्ष बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामपुरवा। चलिए 92 नंबर प्रश्न देखिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 में निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नील बगान मालिकों द्वारा शोषण। 93 नंबर प्रश्न देखिए, संपूर्ण क्रांति का विचार बिहार के किस नेता ने दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। 94 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बात या जलाशय और उसका स्थान बिहार के संदर्भ में से सही नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंद्रू बैराज कैमूर, ये बिल्कुल गलत है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 95 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार सरकार ने किस शहर में एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर के विकास को मंजूरी दी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गया। 96 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार की पहली विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1937। 97 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे जिन्हें राज्य के वित्त और नियोजन में उनके योगदान के लिए भी जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। चलिए 98 नंबर प्रश्न देखिए,
मध्यकाल का कौन सा शासक अपने विश्व स्तरीय बाजार नियंत्रण और कृषि नीतियों के लिए जाना जाता था और जिसे समकालीन इतिहासकारों ने दुनिया के महान अजूबों में से एक माना था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शेरशाह सूरी। चलिए 99 नंबर प्रश्न देखिए। आप लोग सब प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 99 नंबर प्रश्न देखिए। बिहार का प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र द सर्चलाइट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1918। 100 नंबर प्रश्न देखिए। नंबर प्रश्न देखिए, ये आज का आखिरी प्रश्न होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या हो जाएगा। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऐसे ही अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।